हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन की फर्स्ट डीपीपी। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन कैन बी प्लेस विथ हेलोजन बिकॉज, देखिएगा जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन को हम लोग फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट के साथ में भी रखते हैं और हाइड्रोजन को हम लोग सेवेंथ ग्रुप यानी कि हेलोजन के साथ में भी रखते हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हेलोजन की कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, उससे से हाइड्रोजन और फर्स्ट ग्रुप जो एलिमेंट है उनकी भी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यों होता है ऐसा, क्यों इसलिए करते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर आप ऐसे देखें कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड फॉर्म करता है मेटल के साथ में, जैसे मान लेते हैं NaH कर रहा है। तो अब NaH में क्या होगा, सोडियम प्लस और हाइड्रोजन कैसा होगा, निगेटिव चार्ज यानी कि हाइड्राइड हो गया। और हेलोजन की भी एक प्रॉपर्टी होती है, हेलोजन की बात करते हैं HCl, तो यहाँ पर ये क्लोराइड हो गया, तो यानी कि ये भी -1 है, तो ये भी -1 वैलेंसी शो करता है, ये भी -1 वैलेंसी शो करता है, यानी कि दोनों ही जो होते हैं वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। इट फॉर्म हाइड्राइड लाइक क्लोराइड, तो ये फॉर्मेशन होता है, इसलिए ऐसा कंडीशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बेस पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा इस चीज के लिए। अट्रैक्शन बिटवीन टू क्यूब ऑफ आइस ड्यू टू, देखिए आपके पास में 2 क्यूब्स रख दें आइस के, और आपको पता होगा कि जब भी हम दोनों आइस के क्यूब को एक दूसरे के साथ रखते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो एक चिपक जाता है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा होता है। तो इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअली में आपको ये तो पता ही होगा कि वाटर जो होता है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, अच्छी तरह से आप जानते हैं, क्योंकि O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 क्यूब्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन वाटर बिकॉज, देखिए ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से हमेशा ज़्यादा होती है। अब पॉइंट ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर हम आइस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हनी कम स्ट्रक्चर। अब हनी कम स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करता है, जैसे कि आपने देखा होगा हनी कम स्ट्रक्चर हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी बेसिकली ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप से ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पास में O, फिर यहाँ पर H और ये इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ बीच में जो होता है वो गैप होता है। अब इस गैप के कारण से जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास में मैक्सिमम हो जाता है, और वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाता है तो इसलिए जो इसकी डेंसिटी होती है वो कैसी हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो ये बेसिकली यहाँ पर रीजन होता है। और ये सब जो ज्वाइंट होते हैं वो किसके थ्रू ज्वाइंट होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ज्वाइंट होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर लिखे आइस हैव पोर्स इन इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। हाइड्रोजन में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, यानी कास्टिक सोडा की रिएक्शन किसके साथ की जाए कि वहां पर हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म हो जाए। अब कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है हमारे पास में NaOH, जिसको NaOH से रिप्रेजेंट करते हैं। अब NaOH क्या होता है, बेस होता है। अब NaOH बेस है तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है, तो जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। जिंक जब हम NaOH के साथ NaOH और जिंक की रिएक्शन करवाते हैं तो इस कंडीशन पे यहाँ पर बनता है सोडियम जिंक ऑक्साइड या सोडियम जिंकेट भी बोलते हैं इसको, यहाँ बनता है Na2ZnO2। ठीक है, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। आपने इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
हाइड्रोजन से अबव जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी रिएक्शन अगर हम एसिड से करते हैं या फिर उनकी रिएक्शन हम बेस से करते हैं, उस कंडीशंस पर वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर जिंक जो है, जिंक के अंदर ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट है। रिएक्शन बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स विल प्रोडक्ट हाइड्रोजन एक्सेप्ट। रिएक्शन बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स विल प्रोडक्ट हाइड्रोजन एक्सेप्ट, यानी कि इनकी रिएक्शन अगर हम करते हैं तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन देते हैं, विल पेयर विल प्रोडक्ट हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन, या रिएक्शन की बात करते हैं तो कौन हाइड्रोजन देता है कौन हाइड्रोजन नहीं देता, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहला पॉइंट है कि Cu की रिएक्शन HCl से करते हैं, तो Cu की रिएक्शन जब HCl से करते हैं तो उस कंडीशंस पे ये रिएक्शन नहीं होती, यानी कॉपर की रिएक्शन HCl से नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे जो है वो कॉपर है और नीचे वाले जो एलिमेंट है वो एसिड से रिएक्शन करके वहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं देते, तो ये ऑप्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, यही ऑप्शन है, यानी कि एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं। फिलहाल Fe की रिएक्शन H2SO4 से करते हैं, तो Fe की रिएक्शन H2SO4 से होता है, तो FeSO4 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। मैग्नीशियम की रिएक्शन स्टीम से करते हैं, यानी कि वाटर जो है, वाटर यहाँ पर यूज करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड से ऑक्साइड बन जाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, अल्कोहल में H होता है, तो अल्कोहल जैसे मान लेते हैं अपन लोग ROH के साथ में सोडियम की रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर जो बनता है वो बनता है RONA प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर बनती है। क्लियर है, तो ये सारी कंडीशन होती है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। When treated with nitric acid, which of the following liberate dihydrogen, यानी किसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करें कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी। जैसे कि हम बात करते हैं जिंक, तो जिंक रिएक्शन जब हम लोग HNO3 के साथ करते हैं तो यहाँ पर जो बनता है वो बनता है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 की प्रिपरेशन होती है। ठीक है, क्लियर है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। कॉपर की रिएक्शन अगर हम लोग HNO3 से करते हैं, कॉपर की रिएक्शन HNO3 से करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बनता है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट थर्ड में बात करते हैं मैग्नीशियम की रिएक्शन जब HNO3 से करते हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पर MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। चलो मैं साथ ही साथ बता देता हूँ कि दो ऐसे होते हैं Mg और Mn, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ। Mg और Mn है, इनकी रिएक्शन अगर हम HNO3 से करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज इनके अंदर होती है, तो ये हाइड्रोजन गैस, तो इसका मतलब यही करेगा। चलो मरकरी को भी बता देता हूँ कि मरकरी की रिएक्शन जब HNO3 के साथ करते हैं तो क्या होता है, मरकरी की रिएक्शन HgNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस वाटर, इसका फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। If an isotope of hydrogen has 2 neutron in its atom, its atomic number and atomic mass will be respectively. अगर हम आइसोटोप की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के हमारे पास कितने आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, 3। ठीक है, आइसोटोप की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के हमारे पास में 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। 1H1 यहाँ पर 1H2 एंड यहाँ पर 1H3 ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमसे क्या करें 2 न्यूट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पर न्यूट्रॉन यहाँ पर 0 हो गए। यहाँ 1s2 की बात करें तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास में इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन 1 हो गए। यहाँ पर प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन में कितना हो गया, 1 हो गया। न्यूट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, प्रोटॉन 1 हो गया, न्यूट्रॉन यहाँ पर 2। तो ये जो है ये हमारे पास में है, तो 1s3 है, तो 1s3 में अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो ये एटॉमिक नंबर हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। तो ये है पूरी कहानी 1 and 3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1। पहले कौन सा है, एटॉमिक नंबर है और बाद में कौन सा है,
ये है, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ, करेक्ट है। नेसेंट हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय, नेसेंट हाइड्रोजन ये होती है, ठीक है, वेरी एक्टिव हाइड्रोजन, ये बहुत ही एक्टिव हाइड्रोजन होती है और यूज किस में आती है, रिडक्शन करती है बेसिकली। कहीं पर भी आपने देखा होगा कहीं पर रिडक्शन होता है तो आप नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो ये होता कैसे है, कैसे ये बनाई जाती है, कैसे बनती है, तो सोडियम की रिएक्शन जब हम C2H5OH से करते हैं, सोडियम की रिएक्शन C2H5OH से करते हैं, तो यहाँ पर प्रिपरेशन होता है C2H5ONA प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, ये यहाँ पर प्रिपेयर होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, सेकेंड में एल्यूमिनियम की रिएक्शन भी अगर हम NaH से करते हैं, यहाँ पर भी रिएक्शन जो होती है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है NaAlO2 और यहाँ पर भी नेसेंट हाइड्रोजन बनती है। थर्ड, जिंक की रिएक्शन भी अगर हम डाइल्यूट H2SO4 से करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 से करते हैं तो यहाँ पर भी ZnSO4 बनता है और नेसेंट हाइड्रोजन बनती है। तो बेसिकली सभी से नेसेंट हाइड्रोजन बनती है, इसका मतलब हमारा ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाइड्रोजन हैज सेम IP एज एल्कली मेटल, हाइड्रोजन की जो IP है वो एल्कली मेटल के सेम होती है, पहली चीज तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन की जो IP होगी वो बेसिकली ज़्यादा होगी ड्यू टू द स्मॉल साइज देन द एल्कली मेटल, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। हाइड्रोजन हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एज द हैलोजन, नहीं बिल्कुल नहीं है, हैलोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये भी सही नहीं है। इट हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 एंड +1, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि इसमें ऑक्सीडेशन जो होती है हाइड्रोजन की दोनों हो सकती हैं, जब मेटल के साथ में होगा तो -1 होगा और जब नॉन मेटल के साथ में होगा तो +1 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में ऑप्शन है, तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्लेस्ड विद एल्कली मेटल बिकॉज, तो हाइड्रोजन को एल्कली मेटल की जगह पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, भाई बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इट लिबरेट एट कैथोड, कैथोड देखो H- है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो प्लस है, तो प्लस जाएगा तो किस पर जाएगा, ये निगेटिव प्लेट पर जाएगा, निगेटिव प्लेट जाएगा तो कहाँ जाएगा, एट कैथोड, और कैथोड होगा तो इसका मतलब यहाँ से ये इस पर प्लेस होगा लिबरेट, यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी, तो ये भी कोई एल्कली मेटल के साथ में ये कंडीशंस ये भी नहीं है। इट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बिल्कुल है, प्रॉपर्टी शो कर सकता है, ये भी कोई रीजन नहीं है। कैन नॉट बी प्लेस्ड, कैन नॉट बी प्लेस मतलब कोई इनसे लेना देना नहीं है, दूर तक कोई लेना नहीं है, दोनों एक दूसरे का कोई ये हो ही नहीं सकता। इट इज डाई एटॉमिक एंड नॉन मेटेलिक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में होता है, डाई एटॉमिक होते हैं, ठीक है, ये डाई एटॉमिक है। लेकिन आपके पास में एल्कली मेटल सोडियम क्या डाई एटॉमिक होता है, नहीं होता है, ये डाई एटॉमिक नहीं होता है, ये कैसा होता है, ये मोनो एटॉमिक होता है, ठीक है, तो ये मोनो एटॉमिक होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन रीजन है जिसके कारण से इसको वहां पर नहीं रखा जा सकता। पैरा हाइड्रोजन इज, अब पैरा हाइड्रोजन देखिएगा अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक तो हमारे पास में हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड द ऑर्थो हाइड्रोजन, एक तो हमारे पास में होता है ऑर्थो हाइड्रोजन, एंड सेकेंड कौन सा होता है, दैट इज द पैरा हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर है, ये कंडीशन है। अब ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन में अगर हम देखते हैं तो देखिए जैसे कि हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है, अब दोनों हाइड्रोजन एटम के जो प्रोटॉन होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है, देखिए यहाँ पर इसका मूवमेंट जो होता है सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो आप जानते होंगे इसी टाइप से होता है, ठीक है, ये कंडीशन होती है। और इसमें अगर हम पैरा हाइड्रोजन की बात करते हैं तो पैरा हाइड्रोजन में जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट हमारे पास में जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, क्लियर है, तो एक दूसरे इधर एरो करना चाहिए, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर इसका एक दूसरे के अपोजिट होता है।
अब अपोजिट होता है तो कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है, यानी कि यहाँ पर जो प्रोटॉन का मूवमेंट है वो अलग, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो एज इट इज रहता है जैसा वहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा शो करता है। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी में हमेशा ध्यान रखिएगा जो हमारे पास में पैरा हाइड्रोजन जो होता है दैट इज द मोर स्टेबल देन द ऑर्थो हाइड्रोजन। तो ये कंडीशन हमेशा होती है कि पैरा हाइड्रोजन, क्योंकि स्पिन यहाँ पर कितनी होगी, जीरो हो गई, तो स्पिन जीरो हो जाती है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, ऑर्थो हाइड्रोजन से। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर, दोनों डिफर किस चीज़ के होते हैं, तो ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन में जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली जो न्यूक्लियस है उनके मोमेंट से होता है। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन में से की बात करते हैं ऑर्थो में, तो ये ऑर्थो होता है, और दूसरे की बात करते हैं ये पैरा होता है। तो पैरा में मूवमेंट ऐसे होता है और ऑर्थो में जो मूवमेंट होता है वो कुछ ऐसे होता है। तो ऑर्थो एंड पैरा में जो मूवमेंट होता है वो जो होता है वो एक दूसरे के न्यूक्लियस के रोटेशंस के थ्रू अलग होता है, यानी स्पिन जो होता है वो अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इन द नेचर ऑफ स्पिन ऑफ प्रोटॉन। आयनिक हाइड्राइड इज, आयनिक हाइड्राइड कौन होते हैं, तो आयनिक हाइड्राइड बेसिकली अगर हम बात करें तो देखिए NH3 तो हो नहीं सकता, ये तो कोवलेंट हाइड्राइड होता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करें तो बेरिलियम है स्मॉल साइज है, तो स्मॉल साइज है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है स्मॉल साइज होने के कारण से ड्यू टू पोलराइजेशन, यहाँ पर पोलराइजेशन होता है, और ड्यू टू पोलराइजेशन द कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट जो करेक्टर होता है वो यहाँ पर मैक्सिमम होता है, और ये दोनों में होता है, ये दोनों में कंडीशन होती है, यानी कि मैग्नीशियम और बेरिलियम दोनों में ये साइज छोटा होता है जिसके कारण से पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, तो कोवलेंट करेक्टर जो होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ कैल्शियम है तो कैटायन साइज लार्ज है, यहाँ पर कैटायन साइज जो है वो लार्ज है, और कैटायन साइज लार्ज है तो इसका मतलब यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो किसकी होगी, आयनिक करेक्टर की होगी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। The gas used in the hydrogenation of oil in the presence of nickel as a catalyst, देखिएगा आप जानते होंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं, और इसमें जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वहाँ पर घी का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है, जानते होंगे आप लोग। तो यहाँ पर निकल करते हैं और साथ में जब हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो वेजिटेबल ऑयल जो है वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है, और किसके थ्रू होता है, हाइड्रोजन के थ्रू होता है, यानी हाइड्रोजनेशन होता है। न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, तो न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म कहाँ प्रेजेंट होती है, तो न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म मतलब आप समझ रहे हैं न्यूक्लियर में जो चेंज होना होता है वो उसकी आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ओनली, ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल हैव इवन जेड वैल्यूज, ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल हैविंग ऑड जेड, ऑड जेड समझ रहे हैं, ऑड जेड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपके पास में एटॉमिक नंबर हो वो किस में हो, किस फॉर्म में हो, ऑड फॉर्म में हो। तो ऑड फॉर्म में अगर है तो उस जगह पर जो आइसोबैरिज्म एग्जिस्ट करती है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर आइसोबैरिज्म। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ऐसे एलिमेंट जिनका जेड ऑड में होता है वो न्यूक्लियर आइसोबैरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी, चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट डीपीपी के साथ।